रिपब्लिक भारत पूछता क्यों मारा, क्यों मारा। ये देखिए तस्वीर, इस बीच आप देखिए किस तरीके से समर सिंह को लेकर पुलिस की टीम अंदर जाती है, कोर्ट परिसर के अंदर जाती है पुलिस की टीम। बिल्कुल हम क्यों नहीं कराएंगे। 3 नोटिस के बाद उन्होंने बयान मैडम देखिए दिया। ऑफिशियली ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक है, और हम क्यों नहीं जाएंगे, हम तो राइट फ्रॉम द डे वन यहाँ हैं। आज जाएंगे। नोटिस दिया है। मैडम देखिए पुलिस क्या कह रही है, वो उसका मैं पुलिस का स्पोक पर्सन नहीं बन सकता। एग्जैक्टली जो शामिल कराने आए थे, अभी को नहीं जानकारी नहीं। अब आप बता दीजिए किस चीज का नोटिस। सब आप लोगों के नॉलेज में, आप लोग थोड़ा सा शांति दें तो मैं बता पाऊँ। देखिए जो बेल लगी थी, बेल के बाद एक कैंसिलेशन भी फाइल हुई थी। कैंसिलेशन में आपको बिना सुने सामने वाले को आप नहीं डिसाइड कर सकते, उसमें कोर्ट ने नोटिस इशू करें। अब वो नोटिस तो यहीं आएगा ना, पुलिस ही देने आएगी वो, तो वो नोटिस देने आया। आप जॉर्ज कॉर्लो की ही टीम से हैं, उन्होंने ऐसा चल रहा था कि उन्होंने केस छोड़ दिया, ऐसा क्या है? नहीं देखिए ये सब मीडिया का वो है, इस पे अभी अपन कोई कमेंट नहीं करेंगे। वो केस लड़ रहे हैं, जॉर्ज कॉर्लो केस लड़ रहे हैं। सिंह क्या आज थाने जाकर अपना बयान दर्ज कराने को तैयार हैं? अगर वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे। उन्होंने तो पुलिस के अंदर नोटिस दिया है। देखिए नोटिस नहीं आपकी टीम से पूछिए, हम अभी भी पुलिस स्टेशन से आए हैं। हाँ। हम वो बुलाएंगे, हम जाएंगे। सब आपके नॉलेज में है, सरेंडर कर दिया है। अब हम लीगल रेमेडी एग्जॉस्ट कर रहे हैं। आप सबके साथ हैं, सबके साथ खड़े हैं, कोई मना नहीं कर रहे हैं, हर जगह खड़े हैं। एटलीस्ट हम हमारा लीगल राइट तो यूज़ करें। सरेंडर नहीं हुआ, एंटीसिपेटरी नहीं मिली, हम सरेंडर कर गए। अब हम रेगुलर बेल में जाएंगे। दुनिया करती कोर्ट में ले गए थे सिद्धार्थ सिंह को, समर के भाई कोर्ट में क्यों ले जाना है, उनका क्या काम है। थाने ले गए थे उनको। देखिए हम ये हमारा भाई है, वहाँ सरेंडर हुआ है, हमको पता करना पड़ेगा ना कोर्ट में कब पेश करेंगे, कब रिमांड के लिए लेंगे। हमको रिमांड अपोज करनी पड़ेगी ना, तो हम हमारा लीगल काम कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र शर्मा जी, ठीक है। आप लोग मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट आप लोगों से है। देखिए हम रेगुलर बेल को लेकर ट्राई कर आपको मैडम का भी बैकग्राउंड मालूम है, साहब भी सेना में रहे हैं, हम आपको सब कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लग नहीं रहा है, लेकिन बात ये है, आप लोग सब बाइट जवाब देने दे में, रहे हैं। हम लोग आपके पीछे दौड़ रहे हैं, आप बाइट देने भैया कितनी, देखिए क्या होता है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट और कर देता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ मैडम। हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है, ठीक है ना, जिस घर में चीज़ें हुई हैं वो अपने आप में अनफॉर्चुनेट है, किसी की बेटी है वो अनफॉर्चुनेट है। हम लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल रहा, बस इतनी सी बात। आप लोग थोड़ा सा मैडम के साथ भी कोऑपरेट करें, हम आपके कर रहे हैं। थाने जाएंगे क्या, बुलाया गया है क्या थाने से? भैया वो जब बुलाएंगे तब हम जाएंगे। अभी तो उसका मेडिकल करवा के और ऑनरेबल कोर्ट से पीआर लेंगे। सर कितने दिन का रिमांड करने वाले हैं सर? हम 7 डेज का रिमांड मांगेंगे। इसके अलावा सर अभी क्या पूछताछ में कुछ उसने बताया कि कहाँ था इतने दिनों तक, क्योंकि देर रात खुद को लाया गया, क्या पूछताछ में उसने बताया कि वो शहर में था, भोपाल में ही था या भोपाल के कहीं बाहर था? नहीं, काफ़ी लेट नाइट उसको लेके आए हैं, और अभी तो कुछ प्रोसीजर में भी टाइम लगता है, तो अभी तो और पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। सर 30,000 का उस पर इनाम था और 10 दिनों तक वो फरार रहा, तो इस दौरान जिन लोगों ने उसको शरण दी उनकी क्या कोई पहचान होगी या फिर उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, वो जब डिटेल में उनसे पूछताछ होगी तो उसके बाद अगर कुछ इस तरह की चीज़ आती है कि उसको किसी ने शरण दी है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। 30,000 का जो इनाम है आपका, ये किस मतलब इसके लिए आदमी आपका स्पेसिफाई हो गया जिसने सूचना दी या नहीं? ये तो क्या है, वहाँ जबलपुर में कोर्ट में पहुंचा था सरेंडर करने, कोर्ट ने सरेंडर करने से मना कर दिया। इसी बीच अपनी टीम भी उधर थी, तो फिर अपनी टीम ने इसको जबलपुर टीम की मदद से कस्टडी में लिया। तो अभी तो वो देखा जाएगा कि बेसिकली ये कोर्ट में सरेंडर करने आया था, तो अभी किसी और व्यक्ति का तो ऐसा रोल नहीं है। आपको अंदेशा था कि कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचेगा और आप प्लानिंग थी इसको इस तरह से अरेस्ट करने? नहीं, देखो हम तो लगे हुए थे कि हमें तो कहीं भी मिल जाए, तो हमें तो आइडिया नहीं था कि ये कोर्ट में जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल होती है तो मे भी एक ऑप्शन रहता है, लेकिन हम सभी पहलुओं पे काम कर रहे थे। सर 6 टीमें लगी थी, पूछताछ जो भी अभी तक हो पाई है, रात देर आए हैं, तुम समझ सकते हैं कि ज़्यादा वक्त नहीं मिला होगा, लेकिन इसमें कुछ इसने बताया कि कहाँ था, कैसे चकमा देता रहा? नहीं, अभी उतना नहीं। देखो इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है,
हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना थोड़ी कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा। सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। रात को 3 बजे तो काफ़ी लेट नाइट तो आया है, फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। सर एम्स दिल्ली का कहना है कि अभी तक उनके पास कोई पत्र नहीं पहुंचा है, जिस वजह से वहाँ से टीम यहाँ रवाना नहीं की गई है PM2 के लिए। नहीं, ये ऑनरेबल कोर्ट ने GAD को लिखा है, तो हम GAD और से भी कोऑर्डिनेट करके हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी टीम आ जाए। पत्र यहाँ से जा चुका है क्या? नहीं, GAD ने भी संबंधित को उधर GAD भी अपना काम कर रही है और हम भी GAD के टच में हैं। सर एग्जैक्टली हम ये समझना चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम अब भोपाल एम्स में ही होगा या बॉडी को दिल्ली एम्स लेकर जाएगा? नहीं, एम्स भोपाल में होगा, मतलब वहाँ की एम्स दिल्ली की जो एक्सपर्ट टीम है वो भोपाल आएगी। सर परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि थाने में अभद्रता की गई है, इसकी कुछ जांच करा रहे हैं, कोई कार्रवाई तय करेंगे? नहीं, किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं की गई। थाने में भी CCTV लगे हुए हैं, इस तरह का कुछ नहीं। सर ये हाइट को लेके क्या है सर? ट्विशा की हाइट को लेके परिजनों का कहना है कि उसकी जो एक्चुअल हाइट प्रोफाइल में थी वो प्लस और उसके अलावा आपने जो पोस्टमार्टम में हाइट आई उसमें फ़र्क है। नहीं, देखो ये इस तरह की चीज़ें इसका जो आप विषय बता रहे हैं, हाइट का जो है ना वो ये कोई सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है। सर गिरिबाला सिंह को लगातार नोटिस जारी हो रहे हैं लेकिन वो कोऑपरेट नहीं कर रही है। आज भी नोटिस भेजा गया। नहीं, वो हमने इसलिए एंटीसिपेटरी बेल कैंसिलेशन का लगाया था। बाकी हमारी कोशिश है उनसे भी जल्दी से जल्दी पूछताछ करने की। गिरिबाला सिंह का कहना है कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। अब तक कितने? नहीं, हमने नोटिस दिए हैं उनको। कितने सर? नहीं, हमने 3 नोटिस दिए हैं उनको। सर वो डिनाई कर रही है, डिनाई कर रही है सर वो। नहीं, अब वो डिनाई कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमने नोटिस दिए हैं। सर शी इज होल्डिंग जुडिशियल पोस्ट, फॉर्मर जज, और एक आप भी एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, कमिश्नर पुलिस भोपाल है। आप कह रहे हैं 3 नोटिस दिए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अभी तक एक भी नोटिस नहीं मिला और कल पहली बार शायद उन्होंने स्वीकार किया कि ये पहला नोटिस आया है। तो ये आप इस एनोमली को क्या कहेंगे? नहीं, एनोमली नहीं है। हमने 3 नोटिस दिए हैं, वो एक्यूज्ड है एक इनियस ऑफेंस में। हमने 3 नोटिस दिए हैं और हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी पूछताछ करने की। तो सर फिर एक सवाल वही पैदा होता है कि इनियस क्राइम में आप खुद बता रहे हैं, तो इसमें नोटिस के बाद भी नहीं आ रही है, तो आपकी टीम जाके क्यों नहीं पूछताछ कर रही? सिर्फ रिटायर्ड एजेंट इसलिए कि आम आदमी के साथ तो ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो और एंटीसिपेटरी बेल कैंसिलेशन के लिए इसीलिए हमने कोर्ट में लगाया है। सर एक कहीं ना कहीं भोपाल पुलिस को ऐसा लगता है कि परिवार ने आरोप लगाया कि भोपाल पुलिस ने सारा काम अच्छे से नहीं किया। ये परिवार का आरोप है कि उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से लेके लिगेचर स्टफ से लेके उसके बाद उन्होंने कहा दूसरी इंक्वायरी मांगी, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, फाइनली उसमें CBI इंक्वायरी राज्य सरकार ने की। कहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ लैप्सेस थे? नहीं, कोई लैप्सेस नहीं थे। हमने अपनी निष्पक्ष जांच की है और बिल्कुल सही तरीके से की है और सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं।